सुनील सिंह जी को कभी योगी आदित्यनाथ का हनुमान कहा जाता था, लेकिन अब वो इस समय अखिलेश यादव के हनुमान बने नजर आ रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे और तमाम बात करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सुनील जी, आपको अखिलेश जी के साथ आप पार्टी में तब से आए, पहले आपको योगी जी का हनुमान कहा जाता था और अब हम कह रहे हैं आपको अखिलेश जी का हनुमान। तो अब ये हनुमान कौन सी जड़ी बूटी 2022 में लेके आने वाला है? देखिए, जब योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोग थे तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक सपना दिखाए थे कि अगर हमारे हाथ में इस प्रदेश की बागडोर आएगी तो उत्तर प्रदेश की शक्ल और सूरत बदलेगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बदलेगा। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया। एक तरफ जहाँ पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य को बदलने का इन्होंने सपना दिखाया था, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को बहाने का सपना दिखाया था। इनका जो सपना दिखाया गया सपना सिर्फ और सिर्फ छलावा रहा। नहीं, सपना सही है। जो बच्चा हाई स्कूल इंटर में बड़ी मुश्किल से पास हो जाता है उसको नौकरी मिल रही है, आप कह रहे हैं सपना नहीं दिखाया। 150 में से 142 नंबर आ जाते हैं, उसको राष्ट्रपति पता नहीं होता। जी नहीं, तो वो सपना उन्हीं का साकार हो रहा जिसके पास रुपए की गड्डी है, जिसके पास रुपए की गड्डी है। अगर वो हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न पास है, किसी तरह से पास है, तो वो नौकरियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करता है। आपने भी देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेल किया है, किस तरह से प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया है, उत्तर प्रदेश के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया। और वो तब किया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति है नहीं, हम नौकरी किसको दें। उत्तर प्रदेश के सुनामधन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम किसको नौकरी दें, यहाँ तो कोई उस काबिल ही नहीं है। और आप देखें कि 145 में, 142 में 142 नंबर पा जाता है बच्चा, कैसे पा जाता है, उसका खुलासा हुआ। और अभी 2 दिन पहले एक दिन पहले आपने देखा, खुलासा करने वाले सारे अधिकारियों का इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र ही नहीं किया, उनको पनिशमेंट किया, प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। तो कहीं न कहीं अगर सरकार आपके ऊपर मेहरबान है तो भगवान भी कदरदान है, अगर सरकार मेहरबान नहीं है तो आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपका नंबर बहुत अच्छा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सरकार आपके ऊपर मेहरबान नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो सुनील जी, उसको हटाया इसलिए, वरना वो जांच कर लेता, एक मंत्री का नाम आ जाता तो आप लोग हल्ला मचाने लग जाते। नहीं, तो जांच होनी चाहिए ना, आखिर नहीं, जांच होनी चाहिए। जांच नहीं, एक व्यक्ति जो जांच को के जो है तह तक पहुंच चुका था, उसकी गहराई में पहुंच जाता है, शिक्षक भर्ती के भ्रष्टाचार के एकदम तह में पहुंच जाता है, क्यों हटाया आपने उसको? 1 हफ्ता 10 दिन और रहने देने दिए। सुनील जी, वो तो फिल्मों वाला सीन हो गया, जो गर्दन पकड़ेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। नहीं, आखिर फिर तुम नारे क्यों देते हो 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पे? बोलो ना कि हम भ्रष्ट हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम भ्रष्ट हो। 8 नौकरियां, 8 प्रतियोगी परीक्षाएं इन्होंने कराया अपने कार्यकाल में, और सब में भ्रष्टाचार आया, सब में भ्रष्टाचार। इनके मंत्री के चैम्बर में बैठ करके फर्जी अधिकारी घूस ले रहा, 9 करोड़ रुपए एक व्यापारी से ले लेता है। इनका मंत्री 69,000 शिक्षक की भर्ती में जो हाई स्कूल इंटर किसी तरह पास हुए उनको टॉप करा देता है। कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश की वो सारे नौजवान जो आज 12-12 घंटा, 14-14 घंटा किसी तरह से अपने पिताजी के, अपने माताजी के दवाई के पैसे को लेकर के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके सपने पे डाका है। वो जानना चाहता है कि वो कौन से तत्व हैं, सरकार में बैठे हुए कौन से लोग हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का CBI से जांच हो जाए तो इसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। कालिदास, तुम चोर हो, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई तुम चोर हो, तुमने भ्रष्टाचार किया है, तुमने एक मंत्री को, एक नहीं तमाम मंत्रियों को बचाने का प्रयास किया है। एक आदमी का इसमें खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। आप बड़े लंबे समय से राजनीति में हो, एक चीज़ मैं नहीं समझ पाता कि अगर कोई 9 करोड़ की रिश्वत उनका निजी सचिव ले लेता है तो क्या 9 करोड़ वही खा जाएगा या मंत्री जी तक पहुंचेगा नहीं? ये मंत्री पवित्र हैं? नहीं, मंत्री नहीं, ये मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है 9 करोड़ रुपए में। आप
जांच कराए ना, क्यों बंद कर दिया इसको? बस गिरफ्तार कर लिया, एसटीएफ को दे दिया, एसटीएफ के किसी एक दरोगा को दे दिया। दरोगा की हिम्मत है क्या कि मंत्री से बात कर लेगा? कोई दरोगा किसी आईएएस अधिकारी से बात कर लेगा क्या? किसी दरोगा की हिम्मत है क्या कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के किसी अधिकारी से, किसी उनके पीएस से, किसी ओएसडी से बात कर लेगा क्या? ये तो लिपापोती करने का प्रयास है। 9 करोड़, 9.5 करोड़ रुपया मंत्री फर्जी अधिकारी बन के मंत्री के चेंबर में ये खेल होता है, और महीनों से ये खेल चला आता है। और यहाँ का पुलिस वाला कहता है उस व्यापारी से कि मैं काउंटर कर दूंगा अगर तुम इसके बारे में कहीं बताओगे तो पूरा सिस्टम मिला हुआ है। ये पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय मिला हुआ है, पूरा कैबिनेट मिला हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में बहुत बुरी तरह से लिप्त है। इसका जनता के बीच में तमाम उदाहरण ऐसे आ चुके हैं जिससे जनता जान चुकी है। जनता जान चुकी है कि इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, ये पता चल चुका है, सिद्ध हो चुका है। आपकी पार्टी अगर 22 में सत्ता में आ गई, जांच होगी, ये सब ऐसे चलता रहेगा? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, सत्ता में आएगी, और वही नौजवान सत्ता में लेकर के आएगा जिसके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा खेल आपको बता दूं। 69,000 भर्ती में जब शिक्षा विभाग से पूछा जाता है कि कितने लोग परीक्षा में शामिल हुए, तो शिक्षा विभाग कहता है 3,96,000 लोग शामिल हुए। और जब सूचना विभाग से पूछा जाता है और बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं 4,10,000 लोग परीक्षा में शामिल हुए। 40,000 का क्या खेल है? वो प्रतियोगी छात्र पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पूछना चाहता है, और उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान चाहता है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी जगह जेल है, और जेल उनकी जगह होनी चाहिए, तब जाकर के उसको चैन मिलेगा। वही बेरोजगार नौजवान छात्र, वही प्रतियोगी छात्र, उत्तर प्रदेश का नौजवान छात्र समाजवादी पार्टी को सरकार में लाएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। भ्रष्टाचार पे परत दर परत खुलेगी, और जितने लोग भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनकी जगह फिर सचिवालय नहीं होगा, उनका जगह जेल होगा। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जो भी संलिप्त है। अरे इससे आश्चर्य की बात, उत्तर प्रदेश में एक अनामिका शुक्ला, एक अनिल यादव 25 जगह पे नौकरी कर रहे हैं बिना सिस्टम के इन्वॉल्व हुए। क्या इन्हीं की सरकार? क्या सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपको लगता है सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व नहीं है? क्या है इन्वॉल्व? हमारी सरकार आ रही है, और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारों नौजवानों के सपनों का कत्ल हुआ है, उसका सूद समेत उन नौजवानों को न्याय दिला करके हमारी सरकार जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको उनके असली स्थान पर पहुंचाने का काम करेगी। सुनील जी, सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कहा था मजदूरों का पलायन हो रहा था, हम 1 करोड़ मजदूरों को रोजगार देंगे। आप क्योंकि ग्राउंड से जुड़े नेता हैं, 2-4 जनपदों में तो बड़ी पैठ है आपकी, और उसी गोरखपुर से आप आते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी हैं। क्या करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया भैया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने लोग आ रहे हैं सभी लोगों को हम क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, और उनको हम 5 स्टार का भोजन देंगे, ऐसी व्यवस्था देंगे कि ऐसी व्यवस्था वो देखे नहीं होंगे। और जाइए देखिए, पता करिएगा क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति थी। क्वारंटाइन सेंटर में सांप निकल रहे हैं, भोजन में मेढक निकल रहा है। और रोजगार की बात करते हैं, किस रोजगार की बात करते हैं? कहाँ रोजगार देने जा रहे हैं? कहाँ रोजगार देने जा रहे हैं? कहाँ से रोजगार पैदा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? कहाँ से रोजगार पैदा? ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। मजदूरों के, गरीबों के गरीबी का मजाक उड़ाते हैं मुख्यमंत्री जी। ये झूठ बोलते हैं। रोजगार कहाँ से देंगे? ये कहीं से रोजगार देने नहीं जा रहे हैं, वो गरीबों के गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार है ही नहीं है, रोजगार कहाँ से देंगे? तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी रोजगार देने कह रहे हैं हर जिले में। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? कौन सा रोजगार देंगे? कौन सा? तो बहुत बड़े झूठे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, करीबी हूँ तभी तो कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। पूरे प्रदेश के लोगों के 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आंख में धूल झोंकने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहाँ से रोजगार देंगे? जिसकी रोजगार थी, जिसको पास रोजगार था, उसकी रोजगार तो सुरक्षित रही नहीं। ये रोजगार कहाँ से दे देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लॉलीपॉप तो दे ही रहे हैं ना। लॉलीपॉप कब तक चलेगा?
कागज के फूल से खुशबू कब तक आएगी? एक न एक दिन उसकी हकीकत सामने आएगी। और योगी बाबा, आपकी सच्चाई 80% सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और 2-4 महीने के अंदर 100% आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश में खड़ा होने की जगह आपको नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील ठाकुर, सुनील सिंह जी, जो अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष करीबी रहे और बता रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार और तमाम वादों में किस तरीके से सरकार लॉलीपॉप दे रही है। अपने सहयोगी सोनू गोस्वामी के साथ डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य, लखनऊ, समाचार 24।